कार्बन कंपाउंड की, क्योंकि टेस्ट आप लोगों का कार्बन कंपाउंड का ही है। जब भी होगा नेक्स्ट टेस्ट कार्बन कंपाउंड का होगा। देखो स्टार्ट मैं कर रहा हूँ बेसिक से। सैचुरेटेड कंपाउंड्स और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे हाइड्रोकार्बन से हैं। व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? द कंपाउंड्स मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। उनको हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। ओके, इसके बाद हमारी बात आती है, एक सेकेंड, इसके बाद हमारी बात आती है सैचुरेटेड कंपाउंड्स कौन से होते हैं? वो कंपाउंड जो सिंगल बॉन्ड के बने होते हैं उनको हम बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। जो कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं हम सिर्फ उन्हीं की बात करते हैं। तो जो कंपाउंड सिंगल बॉन्ड के बने हैं वो हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स, और इनको हमने नाम दिया है। देखो क्या नाम देते हैं सुहानी? यस सर। क्या नाम देते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स का? व्हाट इज द नेम ऑफ एल्केन्स। देखो ये कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये हो गया एल्केन। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम। या तो डबल बॉन्ड होगा, ये देखो कार्बन और कार्बन के बीच में ही डबल बॉन्ड होना चाहिए, और किसी के बारे में हम बात नहीं करते हैं। कार्बन और कार्बन के बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड होगा, या कार्बन और कार्बन के बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो वो किस में आ जाएंगे? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के उसमें आ जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट आता है आप लोगों का, देखो इसका नाम कैसे देना है। डबल बॉन्ड का मतलब होता है एल्कीन्स, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होता है एल्काइंस। फॉर्मूला होता है CnH2n, और यहाँ पे फॉर्मूला होता है, यहाँ पे देखो जितने C उससे डबल H, जितने C उससे डबल H और -2, H डबल और -2, डबल से 2 कम। ठीक है बेटा, ये इनके जनरल फॉर्मूला आपको याद करने होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नेमिंग। 1 कार्बन वाले को हम बोलते हैं मीथ, 2 कार्बन वाले को हम बोलते हैं ईथ, 3 कार्बन वाले को हम बोलते हैं प्रोप, 4 कार्बन वाले को हम बोलते हैं ब्यूट, 5 कार्बन वाले को हम बोलते हैं पेंट, 6 कार्बन वाले को हेक्स, 7 कार्बन वाले को हेप्ट, और 8 कार्बन वाले को ऑक्ट। इस तरह हमारा नेमिंग, मतलब आपको देखना है किसमें कितने कार्बन हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपने इसकी नेमिंग करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एल्केन। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एल्केन स्टूडेंट्स? एल्केन का क्या फॉर्मूला था? CnH2n+2। CnH2n+2। यस, एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। जितने N उससे डबल N और +2। तो पहले हमने वर्ड ले लिया मीथ। मीथ का मतलब था 1 कार्बन। 1 कार्बन के साथ आपने फॉर्मूला यहां डाल दिया C1, यहाँ पे 1 डाल दो, यहाँ पे 2 × 1+2 कितना बन गया? CH4। तो ये बन गया C के आसपास 4 बॉन्ड। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। इसी तरीके से वर्ड आता है ईथ। ईथ का मतलब होता है 2 कार्बन। ईथ का मतलब होता है 2 कार्बन H6, आपने 2 C लगाए। एन वर्ड आ जाएगा, जब भी वर्ड आ जाएगा एन, एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। सी और सी के बीच में सिंगल बॉन्ड लगाना है, और जितने एच आपके बन जाएंगे, एक कार्बन मैक्सिमम 4 एच बना सकता है, तो 4 एच आपके बन जाएंगे। प्रोप, प्रोप और एन, तो प्रोप हो गया 3 कार्बन, एन हो गया डबल से 2 ज्यादा, तो डबल से 2 ज्यादा 3 × 6, 6 + 2 8, ये बन गया प्रोपेन। नेक्स्ट आ गया ब्यूटेन। ब्यूटेन मतलब C4H10, C4H10, ये हो गया आपका ब्यूटेन। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, ये आ जाता है पेंटेन। पेंटेन में होता है C5, 5 डबल, डबल से 2 ज्यादा, डबल से 2 ज्यादा, तो डबल से 2 ज्यादा क्या हो गए? 5 × 2 10, 10 + 2 12। तो ये 5 कार्बन आपको लगाने हैं। देखो वर्ड जब भी आ जाए एन, सी के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड लगाना, सी के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड, और बाकी उसके आसपास एच, जितने एच लग सकते हैं। एन है ना, एन में सारे सिंगल बॉन्ड, एक कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड ले सकता है, तो ये आपका हो गया एन, पेंटेन। क्लियर है बेटा? पेंटेन आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं अब हम, नेक्स्ट ग्रुप हमारा आता है एल्कीन ग्रुप। एल्कीन ग्रुप का जनरल फॉर्मूला क्या था? एल्कीन ग्रुप का जनरल फॉर्मूला क्या था? CnH2n। CnH2। तो इसमें मिथीन एग्जिस्ट नहीं करता है। ये जो मिथीन होता है ये एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि अगर मैं C के साथ डबल बॉन्ड लगाना चाहूं तो किसके साथ लगाऊं डबल बॉन्ड? C हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन के साथ हम डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते। ठीक है, H के साथ हम डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते।
तो हम सी और सी के बीच में लगा सकते हैं, तो ये नहीं एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट आता है इथीन। सबसे पहले मैंने दो सी के बीच में डबल बॉन्ड लगाया, फिर मैंने देखा कि अब मेरी रिक्वायरमेंट कितनी है, एक सी का मैक्सिमम 4, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच। ये बन गया स्ट्रक्चर ईथ। ईथ मतलब 2 कार्बन और क्या है, डबल बॉन्ड मतलब ईन, डबल बॉन्ड मतलब ईन, तो नाम बन गया इथीन। क्लियर, कोई डाउट? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम बनाते हैं प्रोपीन। प्रोपीन का बनाने के लिए ये देखो ये स्ट्रक्चर बना, पहले मैंने सी बनाया, डबल बॉन्ड बनाया, सी बनाया और सिंगल बॉन्ड बनाया। वर्ड आ जाए प्रोप। प्रोप का मतलब 3 कार्बन। मैंने ऐसे ही ये काम कर लिया, देखो 3 कार्बन लगाने हैं, एक में डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते, अनसैचुरेटेड वीक हो जाता है। अब इस सी के आसपास कितने बॉन्ड लग सकते हैं स्टूडेंट्स, बताओ? 2 और 2 लग चुके हैं, 2 और। अथर्व, इस सी के आसपास कितने बॉन्ड लग सकते हैं? सर 2। सर कौन से वाले? सेकंड वाले पे अच्छा सर, सेकंड वाले पे 1। 1, 3 सेकंड वाले बॉन्ड्स। पे 1, ऊपर या नीचे कहीं लगा दो। अथर्व, लास्ट वाले पे कितने लगेंगे? 3। 3, तो 1 2 3। अब जितने ये बॉन्ड लग गए एच लगा दिया हमने, ठीक है? तो ये 3 कार्बन, अब फॉर्मूला मैच कर लो, C3 काउंट कर लो कितने बन रहे हैं, H6। ये कौन से फॉर्मूले को मैच कर रहा है? एल्कीन। कौन से फॉर्मूले को मैच कर रहा है? एल्कीन। तो ये बन गया आपका एल्कीन। ऐसे ही ब्यूटीन बनेगा, 4 कार्बन, 4 कार्बन लिख दो, किसी एक के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, किसी एक के बीच में, और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो 2 और कार्बन चाहिए, 2 और बॉन्ड आ गए। यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और ये एच आ गया, 1 2 बॉन्ड आ गए, 2 एच और लगेंगे, एक बॉन्ड आ गया, 3 एच और लगेंगे। इस तरह आपका बनता है। इसमें एक और चीज मैंने सिखाई थी, अगर मैं सी का डबल बॉन्ड पहली पोजीशन पे ना लगा के सेकंड पोजीशन पे लगा दूं, अब पावनी मुझे बताओ इस कार्बन पे कितने बॉन्ड लगेंगे? सर 3। 3 का बॉन्ड और लगेंगे। इस पे पावनी 1 1, और इस पे 1 1, ठीक है? तो ये आपके डबल बॉन्ड लगते जाएंगे, लास्ट वाले पे 3, लास्ट वाले पे 3, ठीक है? क्लियर है? ये लास्ट वाले पे आपके हो गए 3 हो गए, अंडरस्टूड बेटा? तो इसका नाम क्या पड़ गया, अब ये बताओ, कौन बताएगा इसका नाम? सेजल, नाम बताओ इसका। सर 2 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन, वेरी गुड, 2 ब्यूटीन, ठीक है? या इसको कई स्कूल्स में ऐसे भी लिखा जाता है ब्यूट टू इन। क्लियर है बेटा? तो आप दोनों मेथड से लिखाना जो बोर्ड में और स्कूल में, ताकि गलती कुछ भी हो तो एक एक्सेप्टेबल हो जाए। हर टीचर का अपना अपना वे होता है। क्लियर तो है यहाँ पे आगे 2 लगाया बेटा? क्योंकि देखो डबल बॉन्ड कहाँ लगा रणवीर? सेकंड पोजीशन पे, तो सेकंड फिर कार्बन के बाद। सेकंड कार्बन के बाद ओके। लगा ना, तो हम यहाँ पे डबल बॉन्ड सेकंड लगाया हमने। थर्ड पे अगर लगाऊंगा रणवीर तो बेटा काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी? लास्ट। लास्ट से स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जहां पे डबल बॉन्ड होता है काउंटिंग उसके नियरेस्ट कार्बन वाले से स्टार्ट करनी होती है। ओके क्लियर है सर। सबको? अंडरस्टूड? आईओपिक नेम देना आ गया? यस सर। हर्षेल यस सर। बेटा, यहाँ वाली क्लास में भी लेट, ऑफलाइन में भी लेट, यहाँ पे भी लेट। नेक्स्ट आता है बेटा आपका एल्कीन। आप ही के लिए क्लास ले रहा हूं, आपको मालूम है, और आप ही लेट आ रहे हो, आपके लिए और गीतांजलि के लिए जो एब्सेंट है, और वही दोनों, एक लेट आ रहा है एक आई नहीं है। CnH2n, आगे क्या बनेगा इसका फॉर्मूला स्टूडेंट्स? एल्काइन का -2 -2, वेरी गुड, CnH2n -2, तो ये क्या बन गया? एल्काइन, ठीक है? अब इसमें भी मिथाइन नहीं बनता, क्योंकि भैया मीथ किस में लगाएगा ट्रिपल बॉन्ड? एक कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगा सकता ना किसी और H के साथ, सिर्फ कार्बन कार्बन के साथ लगा सकता है, लेकिन मीथ में तो होता ही एक कार्बन है। ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में हमने लगाया ट्रिपल बॉन्ड, ये लग गया H, ये लग गया H, ठीक है? इस ट्रिपल बॉन्ड के बाद तो कार्बन के पास एक ही H लगाने के लिए बचेगा, दूसरा तो बचेगा नहीं। अब देखो ये बन गया ईथ, 2 कार्बन, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, प्रोपाइन बनाते हैं, 1 कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन, सिंगल, C। अब मुझे बताओ
क्या करूं? इस पे बॉन्ड लगा दूं, इस पे एच लगा दिए, इस पे कोई बॉन्ड लगेगा? सी नहीं वाले पे, सर, सेकंड वाले पे? हर्षेल, लगेगा इस पे कोई बॉन्ड? नहीं नहीं लगेगा नहीं सर, लगेगा। 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। वेरी गुड। इसमें लगेगा? इसमें भी नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। इसमें भी 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए हैं स्टूडेंट्स। कहाँ हुए हैं? अभी ये बॉन्ड था ना सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे ये वाला एच, ये लगेगा बस। यहाँ पे एच आ जाएगा यहाँ उस पे पे। एच आ जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, तो ये नाम पड़ गया प्रोपाइन। अब यहाँ पे ये इसका नाम है ब्यूट 1 आइन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड कहाँ लगा हुआ है? पहले कार्बन के बीच में लगा हुआ है, पहले कार्बन के बीच में। अब देखो जरा जो मैं बनाने जा रहा हूं, सी सिंगल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी। अब मुझे ये बताओ इधर, ये क्या नाम है, आकर्ष, आप बताओ इस वाले कार्बन के ऊपर कितने बॉन्ड लगेंगे? आकर्ष? सर 3। 3, 1 2 3, 1 2 3। अब विनीत आप बताओ मुझे इस वाले कार्बन के ऊपर कितने बॉन्ड लगेंगे और एक्स्ट्रा, सेकेंड वाले कार्बन के ऊपर? सर कोई भी बॉन्ड नहीं लगेगा। कोई भी बॉन्ड नहीं लगेगा। थर्ड वाले के ऊपर विनीत? कोई भी नहीं लगेगा। कोई भी नहीं लगेगा। लास्ट पे विनीत? 3 बॉन्ड्स। 3 बॉन्ड्स लगेंगे। ठीक है यहां तक? तो ये बाकी जहां जहां बॉन्ड लगते हैं वहां हम क्या लगा देते हैं? एच। तनिषा बेटा इसका नामकरण करो, बताओ इसका नाम। Sir, 2 butane. 2 ब्यूटाइन। सौमिल दूसरा वे इसका नाम लिखने का? सर ब्यूट 2 आइन। आइन। ब्यूट डैश 2 आइन। ठीक है, ब्यूट डैश 2 आइन ये है। चलो गुड। तो यहां तक सबको क्लियर हो गया? हर्षल क्लियर हो गया बेटा यहां तक? यस सर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स हम। ये हमारे थे 3 तरह के सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब जब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आते हैं तो आपको एक बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर देना है, 2 इलेक्ट्रॉन में। जैसे हमारा स्ट्रक्चर था मीथेन का, C 4 बॉन्ड और H, 4 बॉन्ड और H। तो ये क्या बन गया? देखो जरा इधर, हर एक बॉन्ड की जगह पे 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए, C के क्रॉस वाले, H के सिंगल डॉट डॉट वाले। तो ये सर्कल कर दिया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। इथेन में 2 कार्बन, देखो 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड और आसपास 3 H। तो यहाँ पे भी देखो एक C के आसपास 3 H लगे हुए हैं। पहले कार्बन काउंट कर लिया करो, फिर देखा करो कोई डबल बॉन्ड तो नहीं बन रहा या ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं बन रहा, उसके अकॉर्डिंगली नाम आ जाएगा। बहुत आसान है ये। नेक्स्ट आ जाते हैं। अब जो हम करने जा रहे हैं बेटा, इनको बोलते हैं, कौन बताएगा इनको क्या बोलते हैं जो डिफरेंट स्ट्रक्चर आइसोमर। बनाते हैं? वेरी गुड। आइसोमर। इनको हम आइसो बोलते हैं आइसोमर्स। इनको हम बोलते हैं आइसोमर्स। ठीक है, अब मुझे बताओ रियांश, डिफाइन आइसोमर बेटा, डिफाइन आइसोमर्स। सर डिफाइन जैसे। डिफाइन मतलब जैसे डिफाइन करते हैं, 4th क्लास से आपको मैम लिखती नहीं है डिफाइन सम टॉपिक या कुछ वर्ड, तो उसी तरह डिफाइन करना है आपको। कृष्णा, हाउ यू विल डिफाइन आइसोमर्स? मैं तो पहली बार पढ़ रहा हूँ सर मैं चैप्टर। बताऊं? मेरा बच्चा पहली बार आइसोमर्स पढ़ रहा वाला है, concept। इतनी छुट्टियां क्यों लेता है तू? हैं? हाँ जी अर्नव गर्ग, हाउ यू विल डिफाइन आइसोमर्स? अर्नव गर्ग? सर जब लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन्स बनती है तो वो आइसोमेरिज्म सर कहते हैं। सर डिफरेंट रणवीर, स्ट्रक्चर बस सेम जनरल रणवीर ही फार्मूला। बताएगा, मेरी क्लास में एक ही होशियार बच्चा है बस, वही पढ़ता है बेचारा। क्यों रणवीर, क्या होते हैं आइसोमर? सर जोक मत मारा करो। गलत बंदे से पूछ रहे हो। अच्छा गलत बंदे से पूछ रहा हूँ। हाँ आकाश बताओ, ये आकाश ने? सर डिफरेंट स्ट्रक्चर बट सेम जनरल फार्मूला। वेरी गुड। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बट सेम जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होता कृष्णा, लेकिन उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट बन सकता है। जैसे प्रोपेन है, प्रोपेन के अलग अलग स्ट्रक्चर बन सकते हैं। जैसे देखते हैं प्रोपेन का और कोई स्ट्रक्चर बन सकता है?
हम देखते हैं स्ट्रेट चेन बन रही है। ये प्रोपेन हो गया, ये वाला स्ट्रेट चेन, 3 कार्बन H। अब इसको हम अगर एक H कहीं निकाल के बीच में लगाना भी चाहें, नहीं लग सकता। तो प्रोपेन के आइसोमर्स नहीं होते हैं, नो आइसोमर्स। स्ट्रक्चर एक ही रहेगा, इसका एक ही स्ट्रक्चर रहेगा। जो भी स्ट्रेट चेन आती है उसको हम वर्ड यूज करते हैं एन। जो भी स्ट्रेट चेन आती है उसके लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं स्टूडेंट्स? एन प्रोपेन। ठीक है, जब भी स्ट्रेट चेन आएगी। लेकिन औरों के स्ट्रक्चर बन सकते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं ब्यूटेन। तो ब्यूटेन के आइसोमर हम देखते हैं कैसे बनेंगे। देखो ब्यूटेन, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर एक तो हो गया ये वाला 4 कार्बन, ये हो गया ब्यूटेन। तो इसका नाम क्या आएगा सौमिल? सर एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन, क्योंकि ये स्ट्रेट चेन है। क्योंकि क्या है? ये स्ट्रेट चेन है। ठीक है, ये तो हो गया एन ब्यूटेन। अब अगर हम इस कार्बन को निकाल दें और यहां लगा दें, यहां लगा दें, ये CH3 है ना, CH3 को बीच में लगा दिया मैंने, यहां से लास्ट का CH3 उतार लिया। अब इस कार्बन पे कितने बॉन्ड और लगेंगे सक्षम, एक्स्ट्रा अदर देन दिस? सर इस पे सर एक और लगेगा। बस एक बॉन्ड और लगेगा आपके हिसाब से? ये लो सुहानी बताओ सर बेटा। कौन से वाले पे? अच्छा सर 3 सर बॉन्ड बीच, लगेंगे। सर 3 तीसरे बॉन्ड और वाले पे तो। लगेंगे, 1 2 3। अब इस पे बताओ सक्षम। अच्छा सर इस वाले पे, सर इस पे 2 लगेंगे अब। 2 और एक लगा हुआ लगेंगे। है और इस पे कोई और लगेगा बीच वाले पे? सर, एक और लगेगा। एक और मैं इसका लगेगा। बता रहा था, एक और। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। ये आपका हो गया, यहाँ पे बाकी जगह पे H लग जाएंगे ये वाले। ठीक है, अब आपको पता है ब्यूटेन का अगर आप फॉर्मूला देखो वो होता है C4H10। इसमें काउंट कर लो 4 C और 4 10। अब इसमें जरा काउंट कर लो, 1 2 3 4 और 10 H काउंट करते हैं, 1 2 3 4 4 5 6 7 7 3 10। तो इसका नाम कौन बताएगा मुझे? हर्षल बताएगा नाम। मैं बता- सर 2 मेथाइल प्रोपेन। वेरी गुड, तू तो कह रहा था मेरे को आता नहीं है। सर ये तो मैंने बोले नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ये वाला पार्ट आता है मेरे को, उसके आगे किसे जानना था। अच्छा कोई बात नहीं बेटा। 2 मेथाइल क्या नाम पड़ गया बेटा इसका, बताओ स्टूडेंट्स? प्रोपेन। प्रोपेन। 2 मेथाइल प्रोपेन, अंडरस्टूड? सर फिर से समझाना कैसे पड़ा? बेटा मिथाइल ग्रुप कौन से ग्रुप कहाँ लगा है? सेकंड पे। तो फिर 2 अच्छा मिथाइल। ठीक है। और बेस चेन क्या बन गई तेरी? बेस चेन क्या बन गई? प्रोपेन। ठीक है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये जो मैं लिख रहा हूं 2 प्रोपाइल मीथेन, इसका इसको इन नामों को क्या बोलते हैं? आयोपिक नेमिंग, पैक नेम। आयोपिक नेम। ठीक है बेटा। और अगर इसका हमने वो देना हो अथर्व कॉमन नेम, क्या देंगे? सर इसका कॉमन नेम होगा आइजो ब्यूटेन। वेरी गुड अथर्व, आइजो ब्यूटेन। आइजो वर्ड हम कब लगाते हैं सार्थक? आइजो वर्ड हम कब एन लगाते हैं स्ट्रेट चेन पे, आइजो वर्ड कब लगाते हैं? सर जब CH3 ले लियो, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले लो। अच्छा, तो अगर एक CH3 की जगह 2 CH3 लगा दे बीच में तो भी आइजो लगाएंगे? सर ये आइसोमेरिक वाला ना मैं थोड़ा कंफ्यूज था, इसलिए मैं कह रहा हूँ बेटा दोबारा आप समझा खुद ही दो। कंफ्यूज हो एक्चुअल में, इसके लिए कंफ्यूज नहीं हो। आइजो अच्छा सर। हाँ बेटा, थैंक यू क्लास में आने के लिए, पहले संडे क्लास में आए हो आप। आइजोमर क्या हमेशा कब? आता हूँ सर। अच्छा बाद में बात करेंगे बेटा भाई से आपके। हाँ भाई सुहानी, आइजो वर्ड कब लगाते हैं? सर जब डबल बॉन्ड। मैं बताऊं? बताओ बेटा, आप बताओ। जो सर जब एक ब्रांच। ब्रांच होती है। वेरी गुड सिंगल वेरी गुड, ब्रांच। सिंगल ब्रांच, सक्षम ने बताया ना ये। जब सिंगल यस ब्रांच सर। लगाते हैं, जब एक CH3 लगाते हैं तो वर्ड आइजो लगाते हैं। ये देख लो, इतने बच्चों में से इतने बच्चों को रिवीजन की जरूरत थी, बाकी किसी को, सबको ऐसा है ओवर कॉन्फिडेंस की आए नहीं है, जरूरत ही नहीं है उनको। स्पेशली राघव तो इतना इंटेलिजेंट है, वो यूट्यूब में देख रहा होगा, समझ रहा होगा। ये देखो, आइजो वर्ड हम तब लगाते हैं जब हमारी क्या हो स्टूडेंट्स, सिंगल ब्रांच हो। तो ये सिंगल ब्रांच है तो हम वर्ड लगाएंगे आइजो। और अगर डबल ब्रांच बन जाए सुहानी? सर तो नियो ब्यूटेन हो जाएगा वो। यस, तो क्यों नहीं पहले आइजो बोला तूने? क्या होता है? सिंगल CH3 लगेगा बीच में तो आइजो वर्ड, सिंगल ब्रांच मतलब आइजो, डबल ब्रांच मतलब नियो, डबल ब्रांच मतलब नियो, याद रखना ये बात।
अब देखो ये तो होगा ब्यूटेन, ब्यूटेन के 2 आइसोमर बनते हैं। अब हम आते हैं पेंटेन, पेंटेन के 3 आइसोमर बनते हैं। ये देखो स्टूडेंट सामने देखो, पेंटेन का पहला वाला आइसोमर है एन पेंटेन, सारी स्ट्रेट चेन। और एन पेंटेन का कॉमन नेम अगर हमने देना हो, सॉरी आयोपिक नेम देना हो अभिनव, एन पेंटेन का आयोपिक नेम फिर पेंटीन। पेंटेन, वेरी गुड। एन पेंटेन का आयोपिक नेम सिंपल हो जाता है पेंटेन। अब यहां देखो ये CH3 है, ये सेकंड नंबर पे लग रहा है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, सेकंड नंबर पे CH3 लग रहा है। ठीक है, मतलब एक CH3 लास्ट से उतार दिया, यहाँ पे 5 थे, यहाँ पे 4 रह गए देखो, तो एक CH3 लास्ट वाला उतार के बीच में लगा दिया, तो इसका कॉमन नेम पड़ गया आइसो, सिंगल ब्रांच। लेकिन इसका आयोपिक नेम 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 मिथाइल। 2 मिथाइल, अब सार्थक को समझ में आ गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब कंफ्यूजन दूर हो गई सार्थक? यस सर। वेरी गुड। अब ये देखो, अब भाई को साथ में बिठाया करो, भाई का नाम लेते ही आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाती है। ये नहीं CH3 हो नहीं गया, सर। ये CH3 हो गया, ऊपर एक CH3 लगा दिया। पहले क्या किया था, 4 कार्बन थे, अब हमने 4 की बजाय एक कार्बन और कम कर दिया। एक तो नीचे हमने पहले लगा दिया था, एक ऊपर भी लगा सकते हैं। इस वाले H को रिमूव कर दो, इस वाले H को हटा दो, इसकी जगह पे ये वाला CH3 लगा दो, और ये वाला H लाके यहाँ पे लगा दो। देखो कैसे, हमने पहले 2 3 डाइमिथाइल कार्बन ले लिए, प्रोपेन। 3 कार्बन ले लिए, हर कार्बन के आसपास 3-3 बॉन्ड। यहाँ पे हमने H लगा दिया, यहाँ पे हमने CH3 लगा दिया, यहाँ पे हमने C। और एक और बात बेटा, ब्रांच ना तो पहले बनती है ना लास्ट में बनती है, बीच में बनती है ब्रांच। ना पहले वाली ब्रांच होती है ना लास्ट वाली ब्रांच होती है, ब्रांच हमेशा बीच वाली होती है। आप फर्स्ट और लास्ट में नहीं लगा सकते। ये हो गया आपका, तो इसका नाम क्या बन गया, इसका नाम है 2 नियोपेंटेन। डाइमिथाइल इसका नाम है, प्रोपेन। सुन लो सभी, नियो, नियो मतलब 2 ब्रांचेस। और इसका हाँ कॉमन जी। नेम, आयोपिक नेम पावनी, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। समझ में आ रहा है सबको? तो ये होते हैं आइसोमेरिज्म। इनके देखो, इनका फॉर्मूला सेम रहेगा, काउंट द नंबर ऑफ C। फॉर्मूला ऑफ पेंटेन इज C5H12। इसमें भी C5H12 है, इसमें भी C5H12 है, इसमें भी C5H12 है, सब में C5H12 है, लेकिन इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट है। तो हैविंग सेम जनरल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर नोन एज आइसोमर्स। बोलो सौमिल। तो सर जैसे जो हम ये लिखते हैं नाम 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, तो सर इसमें जो नंबर होता है 2 और 2 वो पोजीशन डिनोट करता है ना, और डाइमिथाइल मतलब कितने मिथाइल यस बेटा, जो नंबर होता है वो पोजीशन डिनोट करता है। अगर हम ऐसे ही हेक्सेन का बनाएं, ये देखो आप हेक्सेन का, ये मैंने 4 लगा दिए, एक CH3 इधर लगा दिया बेटा, एक CH3 इधर लगा दिया, और बाकी यहाँ पे ये बन गए। ये इसके 3 है, इसके एक H आ गया, इसका भी 3 है, एक H आ गया। अगर इसको आप काउंट करो, ये बन रहा है C6H14, काउंट कर लो चाहे, सर एक C6H14, सी रह गया, हाँ सर। C6H14 बन गया। ठीक है, अब मुझे बताओ, इसका नाम तो है इसका नियो, नियो हेक्सेन, इसका नाम है नियो हेक्सेन। नियो मतलब डबल ब्रांच, और हेक्सेन मतलब, हेक्सेन मतलब 6 कार्बन। ठीक 6 है, का। अब इसका आयोपिक नेम बताओ सौमिल। तो सर इसका हो जाएगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। वेरी गुड, 2,3 डाई मिथाइल, और 1 2 3 4 क्या बन गया, ब्यूटेन। ब्यूटेन। ओके सर। ठीक है, कहीं से भी काउंटिंग कर सकते हो, अब यहां से काउंटिंग करो तो भी 2 और 3 बनेगा, चाहे आप यहां से काउंटिंग करो तो भी 2 और 3 बनेगा। ठीक है, चलो आगे यस सर। चलते हैं। अब ये आइसोमेरिज्म क्लियर हो गया सबको? यस सर। चलो आगे चलते हैं। ऐसे आपको ऐसा नहीं होता कि आप एक तरफ से करो और दूसरी तरफ से काउंटिंग करो, ऐसा नहीं होता, वन वे होता है काउंटिंग का। ये देखो बेटा, अब आते हैं, वो तो थे स्ट्रेट चेन वाले, अब आते हैं साइक्लिक वाले। साइक्लिक वाले 2 देखो, ये है हेक्सेन, लेकिन नाम आएगा साइक्लिक हेक्सेन, क्योंकि साइकिल में लग रहा है, साइकिल में लग रहा है। 6 कार्बन को आपने हेक्सागन फॉर्म में लगा दिया।
अब एक कार्बन के एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, तो 2 H लग जाएंगे। एक कार्बन का एक एक, 2 H लग गए, एक एक, 2 H लग गए, 2 H लग गए, 2 H लग गए, 2 H लग गए। ये क्या बन गया? ये बन गया फॉर्मूला C6H12। लेकिन इसको आप कंपेयर मत करना स्ट्रेट चेन के साथ, उसका फॉर्मूला था C6H14। ये रिंग चेन है, दीज आर रिंग चेन और साइक्लिक चेन, जो मर्जी नाम दे दो। हेक्सेन एक और आता है इसमें, हेक्सीन। इसमें आपको 6 कार्बन लगाने हैं। फिर से ईन ग्रुप है, ईन ग्रुप का मतलब हो गया डबल बॉन्ड। वन हम डबल डबल बॉन्ड बॉन्ड। कैसे लगाएंगे? एक डबल बॉन्ड छोड़ दिया, एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड छोड़ दिया, एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड छोड़ दिया, एक डबल बॉन्ड। अब इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड है? 3, 2 इधर, एक इधर। कितने और चाहिए इस कार्बन को बॉन्ड? एक। एक, तो एक बॉन्ड ये आ गया। इस कार्बन के सर पास कितने बॉन्ड है? हेक्सेन में 2 एक और एक, 3। एक और बॉन्ड चाहिए। इस कार्बन के पास भी काउंट करो, 1 2 3, एक और H चाहिए, एक और H चाहिए, एक और H चाहिए, एक और H चाहिए, और एक और H चाहिए। ठीक है, तो आपका ये क्या बन गया? नाम देखो, सर ये तो बेंजीन बन गया। ये बन गया साइक्लिक हेक्सीन। ये बन गया साइक्लिक हेक्सीन, और इसका कॉमन नेम है बेंजीन। ये एक बार ना थोड़ा स्पेलिंग का चक्कर है, आप नेट पे डाल के देख लेना, इट्स बेनिजीन और बेंजीन, थोड़ा कंफ्यूजन है ये। ठीक है, अपनी एनसीईआरटी में देख लेना, एनसीईआरटी में जो नाम दिया हुआ है वही वाला आप एक्सेप्ट करना। क्लियर है बेटा? अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट, Yes, इसका sir. कॉमन नेम है बेनिजीन, और साइक्लिक नेम है वैसे नाम है आयोपेक साइक्लिक हेक्सीन। हाँ बेटा, तो कोई बीच में? सर हाँ बेटा बोलो। सर हमारे स्कूल के अंदर साइक्लिक हेक्सीन अलग बनाया है, उसके अंदर कह रहे हैं कि बेंजीन अलग है, साइक्लिक हेक्सीन के अंदर सिर्फ एक डबल बॉन्ड है। साइक्लिक हेक्सीन में एक डबल बॉन्ड लगाया है? यस सर, गूगल पे भी यही है क्या मतलब? कि सर मतलब जैसे आप जैसे कह रहे हैं साइक्लिक हेक्सीन है, इसका कॉमन नेम बेंजीन है, तो साइक्लिक हेक्सीन में एक्चुअली सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है। बेटा हमारे एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है, हमें यही करना है। अभी आगे आप जाओगे तो चीजें और होती रहेंगी। आपके एनसीईआरटी में यही दिया हुआ, आपको यही बनाना है। ठीक है बेटा? ओके सर। क्लियर है? नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट आ जाता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल सर ग्रुप हमारे सिलेबस में सिर्फ 6 वाले ही हैं। हमारे सिलेबस में बेटा हेक्सेन है और पेंटेन है और ब्यूटेन है, साइक्लिक वाला, और 6 वाला ही इन में सिर्फ 6 वाला है। जो एनसीईआरटी में बना हुआ है वही वाला है, बस हेक्सीन वाला, बेंजीन वाला। ठीक है बेटा? ओके सर। Functional group. In hydrocarbon chain, one or more hydrocarbon atom is replaced by other atoms in according with their valencies. These are heteroatom. जब कोई एटम जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, these are atoms and these are known as heteroatoms. जब जो किसी की जगह लेके उसकी जगह पे लग जाएं, उसको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोएटम्स। एक मिनट रुको। सर स्क्रीन। हाँ बच्चे, एक मिनट एक मिनट। व्हाइट बोर्ड शेयर हो गया आप लोगों से? यस यस सर। सर। ओके, ये देखो बेटा, सबसे पहले आज हम बात कर रहे हैं फंक्शनल ग्रुप में एल्डी हेलो एल्केन्स की। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हेलो एल्केन्स, जिन्हें हम हेलोजन्स भी बोलते हैं। तो हेलोजन जोड़ के एल्केन के साथ नाम पड़ गया हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, इसमें क्या होता है? एक एल्काइल ग्रुप होता है और उसके लास्ट में या तो क्लोरीन जुड़ जाता है, या ब्रोमीन जुड़ जाता है, और क्या क्या होते हैं? या आयोडीन जुड़ जाता है, या फ्लोरीन जुड़ जाता है। फ्लोरीन। तो जो आपका एल्केन ग्रुप था, ये कौन सा ग्रुप है बताओ स्टूडेंट? मिथेन। अगर मिथेन में से एक H रिमूव कर दूं और उसकी जगह पे इन चारों में से कोई भी लगा दूं, इसकी भी वैलेंसी 1 है, इन चारों की वैलेंसी 1 है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं ये। तो इसका नाम पड़ गया क्लोरोमीथेन। मिथेन। और अगर मैं यहाँ पे इथेन की जगह पे लगा दूं, ये इथेन है, इथेन का यहाँ पे 6 H होते हैं, 6 H।
एक एच यहां, एक एच यहां, एक एच यहां। अब मैंने ये वाला एच रिमूव कर दिया और यहां पे लगा दिया मैंने ब्रोमीन, तो इसका नाम क्या पड़ेगा बेटा? ब्रोमो इथेन। ब्रोमोएथेन। ब्रोमो इथाइन। इथेन। इथाइन नहीं होता बेटा, इथेन है ये। अगर आपको वो बोलना है, कॉमन नेम बोलना है, तो वो बन जाएगा इथाइल ब्रोमाइड। अगर इसका कॉमन नेम बोलना है तो वो बन जाता है इथाइल ब्रोमाइड। लेकिन आपको आयोपिक नेम ही लिखने होते हैं जनरली। इसका बन जाएगा मिथाइल क्लोराइड। इसका बन जाएगा मिथाइल क्लोराइड। क्लियर है बेटा? अब अगर मैं इसकी जगह पे, किसी और की जगह पे, ब्रोमीन की जगह पे मैं आयोडीन लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा? आयोडो इथेन। आयोडो इथेन। इथेन। ये बन जाएगा आयोडो इथेन। अगर मैं आयोडीन को हटा के जैसे एक और बना देता हूं, अब कृष्णा तुम मुझे नाम बताओगे इसका। मैंने ये बना दिया, 3 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं कृष्णा? कृष्णा, 3 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? सर उसके घर में लाइट नहीं है। अच्छा, उसके घर में लाइट नहीं है। हाँ जी, कोई बात नहीं, आप बता दो रियांश, कृष्णा के दोस्त। 3 कार्बन सर वाले को किसका? क्या बोलते हैं? प्रोप। इतना क्यों सोचना पड़ रहा है भाई? प्रोपेन। प्रोपेन। तो प्रोपेन में अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन लगा दूं या फ्लोरीन लगा दूं, क्या बनेगा ये? फ्लोरो क्लोरोप्रोपेन प्रोपेन या या क्लोरो क्लोरोप्रोपेन। क्लोरो प्रोपेन। प्रोपेन। ठीक है, क्लोरो प्रोपेन। ये हो गए आपके कौन सा ग्रुप हो गया स्टूडेंट? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन। एल्केन। हेलो। फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स। ये तो एटम है, दीज आर हेट्रो एटम्स। अब हम बात कर रहे हैं ग्रुप ऑफ एटम्स की। ग्रुप ऑफ एटम जैसे कि हम बात कर रहे हैं एल्कोहल की। एल्कोहल इज नॉट एन एटम, इट इज अ ग्रुप ऑफ एटम। इसका सफिक्स लगता है ओल, बोलते हुए लगता है ओल। यही मिथेन ग्रुप है। अब इसमें ग्रुप ऑफ एटम जुड़ गया, पहले एटम जुड़ा था, अब ग्रुप ऑफ एटम जुड़ गया। तो फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन ये हो जाएगी, व्हेन द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम अटैच टू द हाइड्रोकार्बन दे डिसाइड इट्स प्रॉपर्टीज। वो उसकी प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है। इसी नोट्स में आपके ऊपर या नीचे कहीं मैंने डेफिनेशन दे रखी है। ये नाम पड़ जाएगा आपका, इसका नाम कौन बताएगा, क्या नाम पड़ेगा? इथेनॉल। मिथेनॉल। इथेनॉल नहीं है ये, मिथेनॉल। मिथेनॉल। इसका नाम पड़ गया मिथेनॉल। अगर मैं 2 कार्बन लगा दूं, यहां देखो, ये मैंने 2 कार्बन लगा दिए। हर्षेल, इसका नाम क्या पड़ेगा अब? अगर मैं OH लगा दूं, इथेनॉल। इथेनॉल। ये नाम पड़ गया इथेनॉल। अब मैं कर रहा हूं यहां पे, देखो जरा, 4 कार्बन लगा दिए। अब सिंपल नाम पड़ता है अगर फर्स्ट में या लास्ट में OH लगाओ, लेकिन इस बार मैं OH यहां लगा देता हूं। अब मुझे इसका नाम कौन बताएगा? सर मैं बताऊं? बताओ बेटा। 2 ब्यूटेनॉल। वेरी गुड, 2 ब्यूटेनॉल। 2 ब्यूटेनॉल। 2 क्यों लगाया मैंने? 2 क्योंकि क्यों लगाया है? सेकंड सेकंड कार्बन। सेकंड। सेकंड प्लेस पर है वो। सेकंड सेकंड प्लेस पे पोजीशन है। पे आए ठीक सर। है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्यूट टू ओल। दोनों लिख देना, टीचर का भरोसा नहीं कौन सा उसको पसंद आता है। क्लियर है? ब्यूट टू ओल। क्लियर है बेटा? रणवीर, ये आपने ज्वाइन किया ना बेटा? यस सर। ओके, क्लियर है बच्चे? अल्कोहल ग्रुप क्लियर है? यस सर। हर्षेल? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप आता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड इज आल्सो अ ग्रुप ऑफ एटम। तो इसमें CHO, लास्ट में CHO लगता है, वर्ड लगता है अल। एल्डिहाइड के एक्सपेंडेड फॉर्म है C डबल बॉन्ड O और H। ये है एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, एक होता है एल्डिहाइड ग्रुप, दूसरा होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में भी ऐसे ही होता है, डबल बॉन्ड O और OH। OH। इसमें सफिक्स लगता है अल और इसमें सफिक्स लगता है ओएक। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में लग जाता है ओएक। दोनों की स्टार्टिंग ऐसे होती है HCHO। तो इसका नाम पड़ेगा, क्या नाम पड़ेगा? मिथेनल। मेथेनल।
और अगर इसमें लगा दूं HCOOH मिथेनोइक तो ये पड़ जाएगा मिथेनोइक मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड। लास्ट में एसिड लिखना जरूरी होता है, इसमें लास्ट में एसिड लिखना जरूरी होता है, मिथेनोइक एसिड। क्लियर है? अंडरस्टूड बेटा? नेक्स्ट देखो, Yes. अगर मैं यहाँ पे लगा दूं CH3, अब इसमें एक कार्बन हमेशा कम लगा के चलना होता है क्योंकि ये ऑलरेडी कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है, ये भी और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी। इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म देख लो कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे, इसमें डबल बॉन्ड O और OH, इसमें सिर्फ H, O1 और अल, CH3CHO। तो ये क्या बन गया इसका नाम? इथेनॉल। इथेनॉल नहीं, अल। और इसका भी एक कॉमन नेम भी होता है मिथेनॉल का, फॉर्मेल्डिहाइड। ये याद करके जाना, फॉर्मेल्डिहाइड। और इसका कॉमन नेम होता है एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड। और इसका सेकंड वाला अगर हम बनाएं जो हम करते हैं इथेनोइक एसिड, CH3COH, मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म बनानी हो तो 3 H लगेंगे, ये एक C लगेगा, डबल बॉन्ड लगेगा और OH लगेगा। एक्सपेंडेड फॉर्म नाम है इथेनोइक एसिड। ये लास्ट रह गया बेटा, इसके बाद वीडियो बंद हो जाएगी। ये इथेनोइक एसिड जिनका टेस्ट है 330 मिलना, जिनका 530 टेस्ट है मैथ्स का 530 मिलना। इथेनोइक एसिड, और इसका एक और नाम होता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। मिथेनोइक एसिड को हम एक और नाम से जानते फॉर्मिक हैं, एसिड। फॉर्मिक एसिड। ये अनस्टिंग में होता है। और ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है ये लैब में मिलता है जहां पे स्पेसिमेन को स्टोर करने के लिए यूज होता है। ठीक है? लास्ट ग्रुप आता है कीटोन। कीटोन में बीच में लगता है ये हमेशा। इसका सबसे छोटा होता है CH3, ये नहीं होता C डबल बॉन्ड O और CH3, ये होता है कीटोन जिसका नाम है प्रोपेनॉन। ओन लगता है इसके लास्ट में। इसके लास्ट में क्या लगता है?